राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे सर जी। नमस्कार नमस्कार जय जी। राधे राधे सर। राधे राधे। साथियों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जय सर। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की इस जबरदस्त मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे इस बिजनेस की कुछ बेसिक और बारीकी चीजें हमें सीखने का, समझने का, जानने का एक बेहतरीन मौका मिला है। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं आज की सेशन को लेने के लिए। और दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही अल्टीमेट, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक पर्सनालिटी, डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू। वेलकम सर जी। वेलकम गुरुजी, वेलकम। पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और सभी योद्धाओं को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही दमदार लीडर, बहुत ही अ, जबरदस्त लीडर का सेशन हम लेने वाले हैं। मैं उनका वेलकम करने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। अपने सरल स्वभाव के लिए अ, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्हें हम जानते हैं कि बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से अपनी बात रखते हैं और एक कड़ी मेहनत करते हुए आज उस लेवल को हासिल किए हैं जो कि हम सबका सपना होता है। दोस्तों, उन्होंने अपने काम को करते हुए, अपने गवर्नमेंट जॉब को करते हुए उस लेवल को हासिल किया है, जो एक बहुत ही बड़ा परिचय है कि डेडिकेशन के साथ अपने काम को किया होगा। हर वक्त अपने काम को प्रायोरिटी दिया होगा। नौकरी में रहते हुए लोग डायमंड बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आज उन्होंने उस मुकाम को हासिल करके प्रूफ कर दिया है कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी और काम कर रहे हो, लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि हमें डायमंड बनना है तो हम बन के ही रहेंगे। दोस्तों, आज वो एक लग्जरी कार को चलाते हैं, जो एक ड्रीम लेवल होता है, लोगों का सपना होता है कि हमारे पास लग्जरी कार हो। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स किए हैं, इंडिया टूर भी किया है, फॉरेन टूर भी किया है, और भी शेप शॉप में आने के बाद उन सारे सपनों को हासिल किया है जो लोगों को, आम लोगों के लिए एक सपना ही रह जाता है। तो दोस्तों, आज उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कड़ा परिश्रम करके इस मुकाम को हासिल करने का जो भी उन्होंने इस बिजनेस में किया है, उसको हम जानने के लिए, इस बिजनेस में उस लेवल को हासिल करने के लिए जो भी उन्होंने अपना परचम लहराया है, उसके लिए जो भी हमें आज बताएंगे, हम उससे जरूर आज यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें सीख कर उनके जैसा बनना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम लिया जाए तो एक जोरदार तालियों से हाथ ऊपर करके उनका वेलकम किया जाए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर ऑन स्क्रीन। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेलकम मच। प्रकाश जी। थैंक वेलकम यू प्रकाश सर। सर। थैंक यू ऑल मेरे सभी साथियों को। आज के इस जूम सेशन में सर ने इतना शानदार वेलकम किया, और तो सर के लिए तहे दिल से वंदन, अभिनंदन। और सर, आज मैं जो भी हूँ, कहीं ना कहीं इसकी मूल वजह सर आप हैं। तो आपको क्षण कर बद्ध सर, आप सर अभिवादन, अभिनंदन सर। और मेरे जितने भी रेड क्लब साथी, उनको भी मेरा वंदन, अभिनंदन। और जूम सेशन में जितने भी साथी, उनको भी ठीक है मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आज इस जूम सेशन के माध्यम से आज मुझे कुछ बोलने का आपने अवसर दिया, मौका दिया सर। इसके लिए आपको दिल की हार्दिक सर, गहराई से बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद सर।
और सर आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं ठीक पुनः कहना चाहूंगा, इसकी मूल वजह आप हैं सर, और आप हैं तो मैं हूँ सर, मैं हूँ तो सर आप हैं सर। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ और आप हैं तो हम सब है सर। क्योंकि सर इस बिजनेस में आने के पहले मेरा कोई भी सपना नहीं था, आखिर इस बिजनेस में आने के बाद मैंने देखा कि सपना क्या होता है और आखिर वो सपने हमारे कैसे पूरे हो सकते हैं। इस बिजनेस में आने के पहले मेरी भी एक ठीक कहीं ना कहीं मतलब साधारण सी जिंदगी थी, साधारण सी मतलब सोच थी, साधारण सा जीवन मेरा चल रहा था। लेकिन अगर आज इस मुकाम पे अगर मैं आया हूँ और जीवन जीवन यहाँ से अगर मान लो चेंज हुआ, बदला है, तो इसके पीछे एक शानदार सिस्टम है, एक शानदार कंपनी है और वो सारे लोगों की एक शानदार सोच है। तो आज इसी शानदार सोच ठीक शानदार ठीक है टीम के माध्यम से, शानदार सिस्टम सीनियर के माध्यम से निरंतर जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे से बहुत सारे शांति जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर मैंने इसके लिए क्या किया, सर ने मुझे क्या क्या बताया, इसने मुझे क्या गाइडलाइन दिया, मेरा कैसे हाथ पकड़ा, मुझे कैसे आगे बढ़ाया, मैंने क्या क्या चीजों को फॉलो किया, मैंने आखिर ऐसा क्या किया, आज मैं उन्हीं उन्हीं सारी बातों के बारे में आप सब इस डिस्कशन ठीक मतलब करना चाहूंगा और आप सभी को बताना चाहूंगा। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? यस यस। टाइगर। थैंक यू। तो सबसे पहले सर शेयर करने की परमिशन सर। हाँ हाँ टाइगर, बिल्कुल आगे बढ़िए। थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर कीजिए। गुड शाबाश टाइगर, मॉर्निंग। शाबाश टाइगर, आ गया है आपका स्क्रीन। बहुत बढ़िया। एक प्रीमियम कार के सन रूप में आप अपनी लिटिल क्यूट गर्ल के साथ जबरदस्त फोटो में नजर आ रहे हैं। सर एक मिनट बड़ा मेरे स्क्रीन तो शेयर हो गया, केवल पीपीटी ओपन करना है आपको। हाँ सर एक मिनट। यस सर। वेलकम। सर एक मिनट सर। तो मैं क्षमा ऑल चाहूंगा। सेट, आपकी तरफ से ऑल सेट है। ओके सर। इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ हाँ, ओके। मैं सबसे पहले इस महान संस्था के ठीक जो जनक है, जो कि ठीक इस महान संस्था का जिन्होंने ठीक निर्माण किया, उनकी एक इतनी शानदार सोच के लिए और इतने साल के उनके ठीक अनुभव के लिए उनको भी दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। आज अगर उनकी सोच ना होती, इतना अच्छा उनके विचार ना होते, तो शायद आज हम सभी सिस्टम में ना होते। यू राइट सर। तो ऐसे बिल्कुल ठीक के उच्च ठीक के उच्च सोच वाले ठीक है, मैं अपने महान ठीक डायरेक्टर को भी नमन करता हूँ। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि हम सभी जानते हैं, आज कहीं ना उनका भरपूर हमारे ठीक सिर पे हाथ है। आज उनका अगर हाथ और साथ ना होता तो शायद हम यहाँ पर ना होते। तो ऐसे साईं भक्त को, ऐसे ठीक है छठवे डायरेक्टर को भी मैं ठीक है कहीं ना 100% ठीक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं इस ठीक है आज इस संस्था के मतलब ठीक है कहना चाहूंगा जनक, आज सिस्टम के जनक, आज ये दोनों फाउंडर का अगर हमारे ऊपर हाथ है साथ है ठीक, उनका भरपूर आशीर्वाद है, इसीलिए आज हम सब यहाँ पर हैं। तो मैंने अपने दोनों फाउंडर को भी नमन करता हूँ, दिल से, दिल की हार्दिक गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज दोनों फाउंडर के इतने बेहतरीन साथ सपोर्ट की वजह से हम सब हजारों लोग ठीक लाखों लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, निरंतर दिन पे दिन ठीक आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और आज जो कुछ भी अगर मैं यहाँ पर ठीक बोल पा रहा हूँ, ठीक बोलने का साहस कर पा रहा हूँ ठीक, और जो कुछ भी हूँ, तो आज ये कहीं ना ठीक दोनों फाउंडर को हो, तो इनको भी ठीक दिल से मैं ठीक है कहीं ना दिल से वंदन अभिनंदन है। और आज ये हमारे ठीक है और 9 ग्रह हमारे ठीक है, 9 9 हमारे साथी ठीक है,
आज इनको भी ठीक है, दिल से मेरा वंदन अभिनंदन है। हमारा शानदार साथ है, हाथ है और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा साथ, ईश्वर से मेरी सदैव कामना है कि ऐसे ही हमारा साथ बना रहे, हाथ बना रहे और हम जीवन में हम सब ठीक तरक्की करें, आगे बढ़े और इनके माध्यम से हजारों लोग भी आज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, कहीं ना कहीं इस सारे लोगों को भी मेरा ठीक वंदन अभिनंदन है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आज मैं यहाँ इस ठीक मुकाम पर हूँ, आज ठीक इस ठीक डायमंड शेफ के मुकाम पर हूँ, तो इस समय ठीक है, इस समय मेरे माता पिता का, मेरे ठीक है प्यारी सी टीम का, मेरे ठीक है सारे ठीक रेड क्लब का, मेरे ठीक फाउंडरों का यहाँ पे योगदान है। मैं आज यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। अगर ये ना होते तो आज जो कुछ भी अगर है तो इसके पीछे श्रेय का, सफलता का कहीं ना कहीं हाथ इनका है। ठीक है, और सदैव उनका हाथ मेरे ऊपर बना रहा है। मैं तो एक छोटा सा मुखौटा हूँ, मैं तो अपने सिंपल तरीके से कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के पीछे मूल वजह सर आप हैं और पूरा सिस्टम है। थैंक यू। आज मैं बात करना चाहूंगा, एक मेरा शानदार टॉपिक हमेशा रहता है, मेरा शानदार एक वो रहता है फॉलोअप। मुझे फॉलोअप करने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही आनंद आता है। प्लान तो खैर हर कोई दिखा लेता है, प्लान हम सभी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वाक युद्ध ना हो, अगर वाक युद्ध ना हो दोनों साइड से, तो वो फॉलोअप ही क्या है, उस व्यक्ति को लाने पे मतलब लाने पे हमारा क्या मजा आएगा। तो आज आज मैं जो भी बात करना चाहूंगा कहीं ना फॉलोअप पे है। तो द आर्ट ऑफ फॉलोअप, प्लान दिखाने के बाद कहीं ना कहीं संपूर्ण काम का हम जो भी सामने वाले से मिलते हैं, जो भी हम सारी बातें उनसे करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम मान लो फॉलोअप नहीं करेंगे तो उनसे हमारा संवाद भी, हम संवाद किसी तरीके से नहीं बन पाएगा। हम प्लान शो कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्लान शो करने के बाद हमारा सामने वाले एसोसिएट हमारे साथ नहीं आता है, वो नहीं आना भी चाहता है। ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे मोल्ड करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं फॉलोअप कहते हैं। और फॉलोअप अगर जब तक 100% नहीं होगा, जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक आप उसकी संपूर्ण बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो दोस्तों वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड जब वार्तालाप होगी, ठीक है, कि क्यों आना है, क्यों करना है, मूल वजह क्या है, काहे करना है, तो जब तक सामने वाला नहीं आएगा, और ये प्रोसेस को ही हम कहीं ना फॉलोअप कहते हैं। आज हमारा जूम सेशन में हम ठीक है सामने वाले को ऑफलाइन भी प्लान दिखाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है, और हम उसको ऑफलाइन दिखाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लान दिखाते हैं, अनेक तरीके से प्लान दिखाते हैं। तो जब हम प्लान दिखाते हैं, ये प्लान दिखाने के प्रोसेस के दौरान ढेर सारे सवाल होते हैं, ढेर सारे जवाब होते हैं, ढेर सारे तरीके से ठीक है कहीं ना कहीं सवाल होते हैं, शानदार तरीके से उनका आंसर होता है। ठीक है, सामने वाले को ठीक है कहीं ना कहीं हमको ठीक है, हमें हमें अगर संतुष्ट करना आ गया, हमें अगर समझाना आ गया, और सामने वाला बंदे को अगर हम मान लो 100% समझा पाए, और सामने वाला पर्सन भी 100% अगर मान लो समझ पाए, तो नो डाउट कि वो आपके साथ बिजनेस में ना है। लेकिन इसमें अगर सामने वाला बंदा अगर किसी भी तरीके से अगर मान लो समझने में ठीक है कहीं मान लो सक्षम नहीं होता, नहीं समझ पाता है, या फिर हम उसको समझा नहीं पाते हैं, या कहना चाहिए उसके दिमाग का ढक्कन अगर हम नहीं खोल पाते हैं, तो आप उसमें कुछ भी डालेंगे सारा आपका व्यर्थ जाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी की सामने एसोसिएट से अगर हम बात करते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, सामने वाला सबसे पहले ये समझना होगा कि उसकी मूलभूत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, आखिर मैं उसे क्या दूं, आखिर उसे मैं क्या समझाऊं, आखिर वो क्या चाह रहा है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज पे फोकस करना है, ना कि उसको सिस्टम की ठीक मोटी मोटी बातें बताना, उसके ठीक फायदे गिनाना है। दोस्तों अधिकतर लोग यही काम करते हैं कि उनकी मूलभूत ठीक है चीजों को नहीं समझ पाते हैं, वो खाली सिस्टम की बातों को ऐसा है वैसा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, सामने वाले की मूल समस्या ना समझते हुए, तो दोस्तों अधिकतर लोग ना जिनके भी एसोसिएट रहते हैं वो प्लान में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जिस दिन अगर आप ये मूलभूत ठीक चीज को सामने वाले को समझ पाए और आप उनको अगर समझाएंगे, तो हर कोई शख्स आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा। और और जब सामने वाला बंदा 100% जब आप उसको समझा पाएंगे और वो बंदा अगर आ जाएगा, तो तो फिर आपका बिजनेस में इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे डायमंड आ जाएंगे, इतने न्यू डायमंड आ जाएंगे कि भविष्य में आप बहुत जल्दी से तेजी से कहीं ना ग्रोथ कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। थैंक यू। अब हम दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे फॉलोअप। प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, तो उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलोअप कहते हैं। इसे सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अक्सर क्या होता है और हम क्या गलतियां करते हैं।
48% ऑफ ठीक है सेल्स टी पीपुल ठीक है और नेवर फॉलो अप ठीक है विद ए प्रोस्पेक्ट। 48% फॉलो अप आज के डेट में भी हो ही नहीं पाता है। लोग जाते नहीं हैं, छोड़ देते, पहले से अनुमान ठीक है यहाँ पे लाकर बैठते हैं कि अक्सर ऐसा वैसा वैसा हो, तो 48% फॉलो अप आज के डेट में भी नहीं होता है। 25% पीपुल ऐसे हैं कि उन उन कहीं ना सेकंड कांटेक्ट पे ही हम क्या करते हैं, जाना बंद कर देते हैं। दोस्तों आप गए ठीक है, आपने उससे मिले, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जरूरी नहीं कि उस समय उसका ना जाने मूड क्या है, क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, आपकी बात को समझ नहीं ठीक समझ रहा नहीं समझ रहा। तो 25% आज भी लोग क्या करते हैं, सेकंड दूसरी बार जाने के बाद तीसरी बार वो जाते ही नहीं है। अक्सर कर मैं इतने सालों में देख पा रहा हूँ 12% ऐसे ऐसे पीपल होते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब 3 टाइम उनसे हम 3 बार ही मिल पाते हैं, उसके बाद हमें जाना स्टॉप कर देते हैं। हम अनुमान लगा लेते हैं, मैं गए तो था, मैं ठीक बातचीत तो किया था, उसने उन्होंने ऐसा समझा, मैंने ऐसे समझाया और उसने ऐसा आंसर दिया, मैं तीसरी बार के बाद कहीं ना क्यों जाऊं। अक्सर लोग आज भी यही काम को कर रहे हैं। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं कि ठीक है देन ठीक 3 कांटेक्ट में आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन आपको जाना चाहिए। दोस्तों कहीं ना फर्स्ट कांटेक्ट में 2% लोग ही आपके साथ आएंगे, सेकंड कांटेक्ट में आपके साथ 3% आएंगे, और थर्ड कांटेक्ट में 5% लोग आएंगे, और चौथे कांटेक्ट में 10% आएंगे। लेकिन दोस्तों आज आज जो मेरा ठीक है यहाँ पे अनुभव है, 5 से 12 बार आपको फॉलोअप में जाना चाहिए। अगर आप 5 से 12 बार अगर फॉलोअप करते हैं तो 80% लोग आपके साथ आ जाएंगे बिजनेस में। आज इस बात को नोट कर लीजिए। क्या होता है 5 से 12 बार में, अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोग गए ठीक मोटी मोटी बातें किया, शॉर्टकट में बातें किया, शॉर्टकट में बातें बताने से सामने वाला नहीं समझेगा। हम जाते हैं जैसे ही सामने वाले एसोसिएट के पास हम फॉलोअप करने के लिए, तो सिर्फ हम खाली उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपने प्लान देखा कैसा लगा, तो ये इसका फायदा है, ये ऐसा और वैसा नहीं। दोस्तों आपको फॉलोअप इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले जाइए उसकी मूलभूत ठीक है मतलब सारी चीजों को उससे पूछिए, क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, क्या उसकी अर्निंग है, क्या उससे फायदा है, मतलब घर कैसा चल रहा है, क्या उसका आगे ठीक है ड्रीम है, क्या सपने, कब तक काम करना चाहता है, कैसी लाइफ चाहता है, आखिर अपने जीवन किस तरीके से संवारना ठीक है संवारना चाह रहा, रहना चाह रहा है। ये सारी मूल चीजों में उससे उससे आपसे बात करना, ना कि आपको फॉर्म के बारे में, ना ही आपको ठीक डीडी के बारे में, ना ही आपको कोर्ट के बारे में सारी बातें नहीं करना है। अक्सर लोग जाके सिर्फ यही बातें करते हैं, सामने वाला थोड़ी देर में समझ जाता है, तो सिर्फ ऐसी बातें करी थी, ऐसी कई आई थी, कई चलेंगे, ये भी आए हैं ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं इनकार, बंदा सामने वाले स्टूडेंट इनकार कर देता है। सबसे पहले उसकी समस्या को आपको सुनना है, उसकी ठीक समस्या पे आपको फोकस करना है, और उस ठीक समस्या का आपको क्या देना, समाधान देना है। आप सिर्फ इस विषय में बात करिएगा, तो उसको ऐसा लगता है चलो कोई तो मिला मुझे ठीक है, मेरी बातों को सुनने वाला, समझने वाला, समस्या फोकस करने वाला कम से कोई तो है। दोस्तों सामने वाले को इस तरीके से मोल्ड करके, इस तरीके से प्रभावित करके, अपना प्रभाव छोड़ के आप सामने वाले को बिजनेस में 100% आप ठीक ले आएंगे, सामने वाला आ भी जाएगा। तो दोस्तों हमें 5 से 12 बार ना हर हाल में जाना है। हमें शुद्ध रूप से कहा जाए तो, जैसा कि मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं शुद्ध रूप से इस बिजनेस में क्या बेशरम हूँ। तो अगर जीवन में सफलता होने के लिए मुझे अगर बेशरम बनना पड़े तो मैं आज भी बनने को तैयार हूँ। मैं शुरू से बेशरम हूँ ठीक है। अक्सर लोग ना अपने दिल पे बात लेते हैं कि मैं क्यों जाऊं, उसने मना कर दिया, उसने ऐसा बोला वैसा बोला। आखिर बात ही तो किया है ना, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बताया है कि बात करने से बात तो बनती है। तो दोस्तों बात तो हमें करना पड़ेगा, हमें व्यक्ति से ठीक है मिलना तो पड़ेगा। तो 5 से 12 बार के लिए आप सब, हम सब ठीक है तैयार रहें। निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट ना कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। जी मैं पूरे दावे के साथ बात कर पा रहा हूँ ठीक है। और इन्हीं सारी बातों को मैंने फॉलो किया था अपने सीनियर की गाइडलाइन में, सीनियर की बातों पे। और मैं लोगों से बात तो करना पसंद करता हूँ, जब बात करूंगा तभी तो आगे बात बनेगी, तभी तो मेरे जीवन में कुछ होगा। दोस्तों आप सब भी ठीक है 5 से 12 बार एसोसिएट अवश्य मिलिएगा। ज्यादातर क्या करेगा, मना करेगा, लेकिन वो मना क्यों कर रहा है, उसके ठीक है मना करने के ठीक है रीजन को हमको जानना है। और रीजन जानकर समझकर ये समझेंगे कि ये ठीक समझ रहा है, गलत समझ रहा है। तो जब उसको ठीक है रिवाइज कराएंगे, समझाएंगे कि सर आप ऐसा जो सोच रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसको समझ में आएगा। आप वहां पे अपना प्रूफ दीजिए ठीक है, आप अपना सबूत दीजिए कि दुनिया कोर्ट कचहरी अदालत देश दुनिया सब सबूत से चल रही है। तो अगर आपके आपके बैंक में आपके ठीक फाइल्स है, इनकम की फाइल्स है, सारे ठीक है एक्टिविटी की फाइल है, तो वो आपका सबूत कहलाएगा। बातें तो आपने कर दी, लेकिन जिस बात को हमने रखा, हमने कहा, उस बात का सबूत भी होना चाहिए।
तो ये प्रस्तुत करेंगे तो बंदा सोचने पे मजबूर होता है, सोचने में मजबूर होता है तो आपके साथ आज नहीं तो कल ना बिल्कुल आ ही जाएगा। तो दोस्तों 5 से 12 बार की ठीक फॉलोअप करने की आदत ना डाल लीजिए। यही आदत ना एक दिन आपको ना ठीक है विशेष आदमी ठीक बना देती है, यहाँ पे विशेष पहचान वाला व्यक्ति यहाँ पर आपको बना देता है। अब हम किसी के पास अगर गए हैं तो अक्सर करे होता है, जैसे हम प्लान शो करने के लिए जाते हैं, अब सामने वाला हमको टाइम भी देता है तो लेकिन वो जैसे ही हम अपना प्लान ठीक है शो करना चाहते हैं फोल्डर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, सामने वाले एसोसिएट का एक ही कहना होता है, अरे ठीक है वही प्लान है, वही बातें, काम को रहने दीजिए, आप अपना प्लान बंद करिए, फोल्डर बंद करिए, लैपटॉप बंद करिए और आप यहाँ से जाइए। तो अक्सर मेरा ऐसे लोगों से ये कहना होता है, सर ठीक है आपको कुछ भी पता होगा, थैंक यू, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो जानकारी देने आया हूं उसको बता देखने में क्या प्रॉब्लम, देख तो लीजिए कौन सा पैसा लग रहा है, ठीक है सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट का टाइम ही चाहिए है। हम यहाँ पे कन्वेंस भी कर लेते हैं, हम उसे प्लान भी दिखा लेते हैं, लेकिन वो पूरा प्लान देखने के बाद लास्ट में उसका आंसर आता है, ठीक है मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक है मैं देखता हूँ, समझता हूँ, बताता हूँ। तो दोस्तों इन सामने वाले की इन बातों को आपको समझना है कि आखिर वो क्या कह रहा है और इसका मतलब क्या, सोचता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों इस सारे शब्दों का मतलब होता है टरकाना, आपको भगाना, क्योंकि उसके दिमाग का जो है ढक्कन पहले ही से बंद है। तो बंद अगर ढक्कन है बोतल का, तो आप उसको कुछ भी डालोगे तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो निश्चित तौर पे। तो सबसे पहले ठीक है उसका अगर दिमाग का ढक्कन बंद है, बंद रहने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ढक्कन तो खुला हुआ, हमने तो उसको कुछ कुछ ना कुछ देने का ही प्रयास किया है। तो लास्ट में अगर कोई इस तरीके का वो आंसर देकर आपको आपको ठीक है विदा करना चाहता है, सुदूर में भगाना चाहता है, टरकाना चाहता है, तो आपको ठीक है समझना है कि उसके बंद ढक्कन को किसी तरीके से खोलना है। अब ये बंद ढक्कन खोलने के लिए क्या, दिमाग में पूरा तत्व वाला जो रहता है हिसाब किताब की पहले ही से फिट करके रखा हुआ है, ये भी ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों ढक्कन को उसको खोलिएगा, ठीक है पहले से बंद है उसका, लेकिन आपको खोलना है, खोलकर उसके दिमाग में ठीक है वायरस है, लेकिन आपको एंटी ठीक वायरस की तरह आपको सारे शब्दों का ठीक है ठीक घोल उसके अंदर डालना है, तभी वो आपको समझ पाएगा। और उसको आपको ये भी समझाना है कि आखिर सेफ शॉप क्यों करना है। तो सबसे पहले आपको क्यों में जाना है, ठीक है ये आपको क्यों समझाना है। ये नहीं ये प्लान ऐसा है, ये ऐसा होगा तो इतने पैसे मिलेंगे, साल कितने का, महीने का ऐसा है, ठीक है ये सारी बातें उसके ऊपर से जाएगा। सिर्फ दोनों में आपको कंपेयर कराना है, अभी वो क्या कर रहा है उससे उसकी आगे की ठीक लाइफ क्या होगा। इस काम को अगर कर ले तो उस काम के साथ साथ तो आगे की लाइफ उसकी मतलब किस तरीके से हो सकती है। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों लोगों के जीवन अगर बदल चुका है और बदल रहा है, ठीक है उनमें से एक आप भी हो सकते हो। और सीधी सीधी बात है, अगर इस बिजनेस में आपका क्या लग रहा है, ठीक है ये सारी बातें अगर आपने उसको दिल से समझा पाए, क्योंकि 1 to 1 में हम 1 to 1 में ज्यादा समय नहीं लेते हैं, 10 से 15 मिनट काफी होता है, लेकिन फॉलोअप में आप जम से समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, लेकिन उसको घुट्टी पिलाना है, सारे तरीके से ट्रीटमेंट करना है। वो किस तरीके का पेशेंट है, पेशेंट मतलब वो क्या सोच रहा है, ठीक है उसका है तो उस समय ट्रीटमेंट देना है। तो अगर आप इस सेफ शॉप के बीएसएस के डॉक्टर हो तो आपको मर्ज यहाँ पे समझना होगा, और मर्ज अगर आप समझेंगे तो शानदार ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। अब इस शानदार ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, जब आप किसी का 1 to 1 करने जाते हैं, प्लान शो करने जाते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं अपने अपलाइन के साथ, तो जब आपका अपलाइन वहां पर फॉलोअप कर रहा होता, सारी बातें कर रहा होता, तो वो सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, नोट करना होगा। वहां पर आप कुछ भी ज्यादा ना बोलें, ऐसा नहीं कि वहां पे सीनियर अगर मान लो हमारे अपलाइन अगर बातें कर रहे हैं तो हम बीच में टप 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 बोल रहे हैं, ठीक है तो वहां पर आपको खामोशी, ठीक है आपको खामोश रहना है, खामोशी से सारी बातों को सुनना है। तो दोस्तों आखिर आप उसको समझा पाए कि मतलब सेफ शॉप क्यों करना है, और तो बिल्कुल वो आपके साथ बंदा आ जाएगा। लेकिन अक्सर ना हम बातें तो कर रहे होते हैं और सामने वाले कुछ जवाब देता है तो हम उसको ना बहस के रूप में मुद्दा बना लेते हैं, मैं उसको ऐसा समझा रहा हूँ, सामने वाला ऐसा समझ रहा है, राइट है। तो दोस्तों अगर वो बीच में बोले उसको बोल लेने दीजिए, उसको स्टॉप मत करिए, राइट है, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोला उसकी ऐसी सोच है। तो किसी की सोच को आप ठीक करंट में नहीं बदल सकते, उस सोच को बदलने के लिए आपको समय तो देना होगा, समय उससे लेना होगा बार बार। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर उस समय क्या देना है, कैसे देना है। तो अपलाइन को वहां पे बोलने दीजिए, और मतलब कई फॉलोअप कई प्लान ठीक है अपलाइन के देखने के बाद एक एक दिन आप भी सेम ठीक है प्लान दिखाना ठीक है शुरू कर देंगे, फॉलोअप करना शुरू कर देंगे और आपके रिटर्न कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे।
प्रकाश सर इस सामने, हाँ इसको क्लोज कर दीजिए। जी सर। ओके। अब फॉलोअप, अगर आप फॉलोअप 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है कि वही व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। अगर आप 48 घंटे का फॉलोअप करते हैं तो 50% चांस है कि सामने वाला आपके साथ आ जाएगा। और अगर आप 72 घंटे का फॉलोअप करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब अक्सर मैंने शुरू से सुना हूँ, देखा हूँ, आज भी ठीक अपने अपलाइन की बताई बातों को, गाइडलाइन को, बातों को गांठ बांध के रखा हूँ। सेम अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। जो यहाँ से सीखा, जो सीखता हूँ उसी को अमल करता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ। इस संस्था में आने के पहले मेरे पास भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ नॉलेज था, लेकिन शुरू में मेरे सीनियर ने बताया था कि प्रकाश जी, आपके पास जो भी दिमाग है घर की अलमारी में उसको बंद कर दीजिए और ताला लगा दीजिए और उस चाबी को किसी कुएं नाले में फेंक दीजिए। इस संस्था से जो भी आपको सिखाया जाएगा, मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा, खाली उसी बात को करना है। तो दोस्तों, आपने अगर किसी को इनवाइट किया, पहला मेहनत। दूसरा, अगर वो सेसुड अगर हॉल में आया, आपका दूसरा मेहनत। इतनी देर उसने प्लान देखा, तीसरी मेहनत। आपने उसको ठीक डाउन द टेबल किया, वो भी आपका चौथा मेहनत। और अगर चारों मेहनत करने के बाद भी अगर सामने एसोसिएट का शानदार तरीके से विदाई ले लेगा और आप उसको विदा कर देंगे, तो आपने फसल बोया था, पूरा सेवा किया, ठीक है। और जब फसल काटने का मौका आया तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस समय ठीक है, आपने अपना कर्म किया, समझाया। जरूरी नहीं कि उस समय राउंड टेबल करने के बाद आपका एसोसिएट आपके साथ आ ही जाए। लेकिन दोस्तों 48, लेकिन उस एसोसिएट का अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर अगर फॉलोअप कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, लोहा ना गर्म रहता है। तो गर्म लोहा को हम पीट कर कुछ भी बना सकते हैं, राइट है। लेकिन आपने अगर जाने में आलस कर दिया, मिलने में आलस कर दिया, आपने टालमटोल कर दिया, तो दोस्तों नो डाउट वो बंदा आपके साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको फुर्ती दिखाना है, यहाँ पर कई बातों को फॉलो करना। कुछ भी हो जाए, मुझे 24 घंटे के अंदर एसोसिएट से मिलना है, मिलना है, मिलना मिलना है। या तो यस हो गया, नो होगा, लेकिन जाके मिलना पड़ेगा, होम मीटिंग तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों 90% चांस है, आज तक इतिहास है मेरे इतने सालों का, सॉरी, आपके साथ ठीक 90% लोग आ जाते हैं। या थोड़ा सा आप लेट करते हैं, 48 घंटे का थोड़ा वहां पे अगर आप वहां समय लगा देते हैं दोस्तों, 50% ही चांस हो पाता है। तो हमारी मेहनत का रिजल्ट आना यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन मैं अक्सर लोगों को आज भी देखता हूँ कि 72 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वो फॉलोअप करने के लिए नहीं जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे डायमंड बनने आए हैं, हमें आप कुछ ठीक अपने सपने पूरे करने आए हैं। तो हमें यहाँ पर अपने दिमाग का यूज नहीं करना। जो सिखाए गए संस्था से, ठीक है, हमारे गुरुओं के द्वारा, उसी बातों को आप कर लीजिए। मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ। आपने जिस दिन सीनियर सिस्टम को फॉलो करना सीख लिया, अपने आप को झोंक दिया, ठीक है, हमारे गुरुकुल में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अक्सर लोग अभी भी ठीक कहीं ना कहीं जाने में कंजूसी दिखाते हैं, आलस दिखाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, ठीक है, बहुत से साथियों को, मैं किसी का नाम शो नहीं करूंगा। और आज मैं देख पा रहा हूँ, फिर वो लास्ट में कहते हैं, सर मेरा काम तो ऐसा चल रहा है, मेरा काम तो धीमा चल रहा है, सर क्या करूं क्या नहीं करूं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप काम को पूर्णतः ईमानदारी से, टाइम टेबल से और पूरी आदत से, शिद्दत से करते हैं, तो आपका काम तो होके रहता है, इसको कोई भी नहीं डाल सकता। आपको दो वजह से कामयाबी मिलती है। पहला, आप कितने बार अपने गेस्ट से मिले और आप कितने गहरे संबंध अपने गेस्ट से बनाए। आज हम एक बार जाते हैं, दो बार, तीन बार, चार बार, आप ठीक है जितनी बार भी जाइए, तो आप ये सोच के मत जाइए कि अगर मैं गया हूं, मैंने अगर वार्तालाप किया हूं, तो सामने वाले मेरे साथ आ जाए। आ जाना चाहिए। एक बार गए नहीं आए, दो बार गए, तीन बार, चार बार गए नहीं आए। दोस्तों, अगर आपने उससे गहरे संबंध स्थापित करने की कोशिश करी और आपने संबंध अगर बना लिया, तो सामने वाला शख्स कितना भी बड़ा पत्थर दिल होगा, कि मतलब कैसे भी दिमाग का होगा, वो आपके साथ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए गहरे संबंध बनाने का, एक अपनी छाप वहां छोड़ने का, एक अपनी पहचान वहां पर ठीक है देने का। तो अगर ये इस पे अगर आपने मंथन किया, चिंतन किया, गौर किया है, तो सामने वाला आ जाएगा, 100% आ जाएंगे। तो गहरे संबंध में बनाने में हमेशा फोकस करिएगा, ठीक है। चाहे चाहे ठीक है, नए व्यक्ति से हो, चाहे अपने गुरु से हो, चाहे अपनी टीम से हो, चाहे नए हो पुराने, किसी से भी जीवन में संबंध तो बनाइए। आप पहले संबंध तो स्थापित करिए। यही यही संबंध एक दिन हमको ठीक है मजबूत साथ देता है, और मजबूत ना बहुत सारे साथी आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये गहरे संबंध बनाने में ठीक है ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा। सबसे पहले अपने गेस्ट से मतलब संपर्क कर उनसे दोस्ती बनाए। अब मान लो आपको कोई गेस्ट है, मान लो आप किसी को प्लान दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, ठीक है, और आप चले गए हो,
तो उनसे सबसे पहले आज देखिए जीवन में हम जिस समाज में रहते हैं, हम ठीक है सामाजिक तौर पे एक फ्रेंडशिप, हमारा फ्रेंडशिप हमारा सर्कल होता है, एक रिश्तेदारी में हमारा सर्कल होता है, आसपास के पड़ोस में एक हमारा सर्कल होता है। हर जगह सर्कल ही होता है, सर्कल में रहना भी हमें होता है और सर्कल में बने भी रहना होता है। तो उनसे सबसे पहले क्या बनाना, हमें ठीक है नजदीकी बनाना है, दोस्ती बढ़ाना है। दोस्ती बनाते बनाते ठीक है हम उसके नजदीकी, ठीक है नजदीक तो हम बिल्कुल चले जाएंगे। और नजदीक जाने के बाद सेकंड पॉइंट आपको क्या, उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को खोजिए। आखिर उनकी जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो आपको खोजना है। और उस समस्या का इलाज सेफ शॉप से कैसे हो सकता है, आपके द्वारा नहीं, सेफ शॉप को बीच में रखिएगा। सेफ शॉप यानी आप हो, सामने वाले शख्स ने सेफ शॉप को नहीं देखा, संस्था को नहीं देखा, उसके लिए आप ही सेफ शॉप हो, आप ही सब कुछ हो, हर चीज आप हो। तो सबसे पहले उसको क्या बताना, सेफ शॉप के बारे में बताइए। इसके माध्यम से आपके ठीक है समस्या का समाधान, आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। उसके नजदीक तो जाइए कम से कम आप, ठीक है उसका हमदर्द तो बनिए आप, ठीक है। बिजनेस तो अपनी जगह है, तो ठीक है प्लान तो अपनी जगह है। तो ये एक तीन चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% वो शख्स ना आपके माहौल में रंग जाएगा। और माहौल में जो बंदा रंग गया, वो समझ लो कि आपके जीवन में कितने सारे रंग ना भर देगा, कितने सारे रंग यहाँ पे स्थापित कर देगा। तो हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए, ठीक है संबंध बनाइए, ठीक है साथ बनाइए, उनसे घुलिए मिलिए। अब दोस्तों फॉलोअप ना बहुत बड़ा कोई जादू नहीं है, मतलब मैं आपसे बताना चाहूंगा कोई फॉलोअप ना यहाँ फिजिक्स नहीं है, कोई यहाँ पे मैथ्स नहीं है, कोई यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है। सिर्फ फॉलोअप की ट्रिक को अगर आप समझ गए, दोस्तों आज जीवन में कुछ भी काम करता है। मैं फॉर एग्जांपल से बताना चाहूंगा, आज हमारी घर की माताएं बहन है, वो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। तो व्यंजन वो बनाती कैसे हैं, उसका ट्रिक है। आज अगर रोटी भी बनाती है तो कितनी रोटी बनाना है, कितना आटा डालना है, कितना पानी, कितना गीला, कितना सूखा, कब सेकना है, कैसे पलटाना है, वगैरह वगैरह। आज वो सामने सब्जी भी बनाती है, कितना मसाला, कितना भूनना, कितना कितना गर्म करना है, कितना पकाना, ये ट्रिक है। तो दोस्तों जीवन में हर चीज का क्या तो ट्रिक होता है। अगर आप ट्रिक से भी सेफ शॉप को करेंगे फॉलो करके, आज अगर जितने भी मैं देखना चाह रहा हूँ, जितने भी आज हमारे ठीक है सीनियर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं बताना चाहूंगा और वो यहाँ पर मानो सफल है, या हमारे ठीक है कहीं ना कहीं हमारे ठीक है सपोर्ट सिस्टम में अगर लोग यहाँ पे सफल है, और आप जितने भी महान लोगों को देख पा रहे हैं, अपने अपने ठीक है मतलब सीनियर को देख पा रहे हैं, अपने अपलाइन को देख पा रहे हैं, दोस्तों वो सब ने भी इस ट्रिक को फॉलो किया है। सिंपल सी बात है, जब हर काम का तरीका होता है, नियम है, मतलब कैसे कैसे फिर कैसे फिर कैसे फिर कैसे। एक डॉक्टर भी होता है, वो अपने टिक से काम करता है, पेशेंट को चेक करता है क्या मर्ज है, समझता है, ठीक है उसको समझाता है, ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही आज यहाँ पर भी आपको फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा। ये कोई जादू छड़ी नहीं है और ना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीख सीख के हम ठीक है, ठीक कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज भी चला देगा, बिना सीखे हम साइकिल में चला सकते हैं, ठीक है लोगों को कहना, मेरा भी ऐसा मानना है। दोस्तों ट्रिक को अगर आप समझ गए ना, तो आपके साथ आपके लोगों की ना यहाँ पे लाइन लग जाएगी ज्वाइनिंग से। कोई भी आपको ठीक है जल्दी सक्सेस कोई भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे घबराते वही हैं जो फॉलोअप नहीं करते, जो 1 to 1 नहीं करते, इससे भागते हैं, फिर डरते हैं, मैं क्या बोलूंगा कैसे बोलूंगा, सामने वाला पता नहीं कैसे समझेगा। अरे वो तो ऐसा है, ठीक है हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, मैं कैसे समझाऊंगा, वो तो ठीक है कलेक्टर है, वो डीएसपी सीएसपी है। दोस्तों इस बिजनेस का सबसे ज्यादा जानकार कौन है, सामने वाला की आप हो। तो ज्यादा जानकार कौन हुआ, तो सही माने कलेक्टर तो आप हुए, सामने वाला तो ठीक है नॉर्मल व्यक्ति हुआ। लेकिन हम दिमाग में पहले ही छाप यहाँ पे बनाए रहते हैं कि वो तो इस टाइप का पर्सन है, क्या सोचेगा। अब वहां पे जाना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, सीनियर को भिड़ाना चाहते हैं वहां पे। सीनियर आपको चला जा, क्या दिक्कत है, सीनियर तो ठीक है यहाँ पर ठीक मास्टर माइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कब जाएंगे, आप कब सीखेंगे, आप कब करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगा, ठीक है इस डर को भगाना है, इस ठीक है हिचकिचाहट को भगाना है, ठीक है। अगर दो चार बंदे आपके खराब भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आपका चौथा बंदा तो ठीक होगा। और जब जब चौथा बंदा आपका ठीक हो जाएगा और आप करने की प्रैक्टिस हो जाएंगे, डर भाग जाएगा, तो आपके लाखों लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों कोई जादू छड़ी नहीं, एक ट्रिक है, फॉलोअप ट्रिक को समझ लीजिए ठीक है, किस तरीके से सामने वाले के सवाल होते हैं, किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से बात करना है। एक ट्रिक को जो समझ गया, अब आप बल हो गए। प्लान दिखाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत दौर में कहा कि मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है फॉलो।
आसानी से कोई बिजनेस में अगर आ जाता है जिससे कोई सवाल जवाब नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मुझे उसी की डीडी लेने में मजा आता है, उसी व्यक्ति को इस सेफ शॉप में लाना मजा आता है जिस सामने वाले का सवाल और मेरा जवाब हो। तो ऐसा लगता है कि मैंने मेहनताना किया, मैंने मेहनत किया। अब वो आसानी से आ जाता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अटपटा सा लगता है। मतलब आड़े आड़े टेढ़े लोगों से मिलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आड़े टेढ़े सवालों से ठीक सवाल वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो सवाल करता है वो आपके साथ निश्चित तौर पे बिजनेस में आएगा और लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस करेगा। जिसका कोई सवाल ही नहीं है वो बिजनेस में नहीं आएगा, और आ भी गया तो बहुत देर तक, बहुत दिन तक आपके साथ नहीं रहेगा। उसका मकसद ही नहीं है ना, सवाल ही पैदा नहीं है अंदर से, कुछ गोल ही नहीं है, कुछ सपना ही नहीं है, तो सवाल क्या होगा। लेकिन जिसके हैं तो उसका अधिकार है। अब अक्सर लोग ना यहाँ पे नाराज हो जाते हैं कि बहुत सारा सवाल करते हैं, ये पूछ रहे वो पूछ रहे, अपने आप को ठीक है तुर्रम खा समझ रहे हैं। भाई साहब, उसका अधिकार है सवाल पूछने का। या वो यहाँ पर अपना समय लगा रहा है, जीवन लगाना चाहता है, जीवन में ठीक है सक्सेस होना चाहता है, तो सामने सवाल क्यों नहीं होना चाहिए। एक नहीं 100 होना चाहिए। अगर उसके 100 होना चाहिए तो हमारे भी 200 जवाब होना चाहिए। राइट है। तो इस तरीके से आप घबराइए नहीं, ठीक है। फॉलो को सीख लीजिए, पॉइंट को सीख लीजिए, ट्रिक को सीख लीजिए, और एक दिन आप भी शानदार ना फॉलो पर यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ, जिस दिन अगर आपने आपके अंदर ही आ गई, और आना चाहिए। जब तक आप पूरे चीज को शिद्दत से नहीं फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस कैसे होंगे। सॉरी। तो आपको यहाँ फॉलो करना आना चाहिए। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो कोई भी एसोसिएट किसी भी सीनियर से बातचीत कर सकता है, फोन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। बिल्कुल हम आपको बिल्कुल बताने को 24 घंटे तैयार है। राइट है। अब सही है। मैं कहना चाहूंगा, जैसे भी हमारा ठीक टाइटन्स ऑफर चल रहा है, अगर ये सारी बातों को आप दिल से प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, आपके रिजल्ट कन्वर्ट होंगे 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 होंगे। 100% कौन है, ठीक है, आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। जब आपके रिजल्ट कन्वर्ट होंगे, जब तो आप ऑफर में क्वालिफाई कराएंगे। ठीक है, 100% करेंगे। अभी हमारे दिमाग में हमें ये लेना है कि आखिर मुझे ठीक है, मतलब कहीं ना चलते ही ऑफर में, कंपनी ऑफर में मुझे ठीक है, मतलब क्यों क्वालिफाई करना है। आप सोच के देखिए। मैं अपने ऊपर लेता हूँ बात। खानदान में किसी ने कभी भी प्लेन को बैठना तो दूर, मतलब देखा नहीं सामने से। हाँ, टीवी पिक्चरों में देखा होगा परिवार के लोगों ने, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिद्ध से कह सकता हूँ कि जब पहला ऑफर आया था, अभी नहीं तो कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था वो मेरा था। ठीक है, उसमें 12 सेल था। ठीक है, 90 डेज था। मैं उसको कुछ ही दिन में कर लिया था। तो इसके पीछे क्या था, मूल थी कि मतलब वजह थी, मुझे क्यों जाना है, पहली बार बैठना है, विदेश जाना है। अभी तक तो मैं इतने बड़े ठीक है डिफेंस में हूँ, लेकिन आज तक भी डिफेंस में किसी ने कहा बेटा अगर तुमने ऐसा काम किया तो चलो आपके लिए ऑफर है। ना आज था, ना कल है, ना परसों है, और कल को बूढ़े भी हो जाएंगे, रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, तब भी ऐसा वहां पे ऐसा प्रोसेस नहीं है। लेकिन धन्यवाद इस ठीक है सेफ शॉप को, ठीक है ठीक है, धन्यवाद इस ठीक है सिस्टम को, कि हर साल में 2 से 3 बार हमें ठीक है ये अवसर मतलब प्राप्त होता है। तो दिल से अगर एक बार प्लेन में बैठकर विदेश जाने का मौका मिले, और उसमें आपका पूरा सिस्टम सीनियर हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, गाइडलाइन कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगे हैं, तो ये जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन हम अभी भी देख पा रहे हैं कुछ लोग उसको शिद्दत से ले रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और अचीव करने वाले हैं। तो दोस्तों शिद्दत पैदा करिए ना, मुझे जाना है, लेकिन क्यों जाना है, इतना अच्छा आपको अवसर मिल रहा है, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, साथ मिल रहा है, और कोई खास आपको यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करना है, लोगों से मिलना है, बातें करना है, लोगों से मिलना है, बातें करना है। तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। जब मिलोगे, बात करोगे, तो लोग आपके साथ आएंगे आएंगे। लेकिन आपको कितने दिन में कब करना, ये टारगेट आप फिक्स करिए। ठीक है, आप अपना टाइम फिक्स करिए, एक दिन में मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों से मिलना है। यानी कि एक प्रकार की दौड़ है, दौड़ में आपको हिस्सा लेना है। ठीक है, बाकी टाइम बाकी समय का फिर काम का ठीक है तौर तरीका अलग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको ना इस ठीक है फॉरेन ट्रिप को मतलब प्यार करिए, मुझे जाना जाना जाना। जिस दिन अगर आपने अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में सिर्फ जाना 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 जाने की अगर प्रतिज्ञा ले ली, और तो आपका काम निश्चित तौर पे आपकी दौड़ना तेज हो जाएगी, और ठीक आप लोगों से मिलना ठीक स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से। और एक आध ट्रिक देना चाहूंगा, अगर आप वाकई में फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो तो डेली सिर्फ 10 लोगों से मिलना स्टार्ट कर दीजिए आप। 10 लोगों से मिलेंगे, मुझे पता है 3 से 4 लोग आपको मना करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे 4 से 5 लोग आपके साथ ठीक है कहीं ना ज्वाइन हो जाएंगे। राइट है। तो दोस्तों आपका मुश्किल से 15-20 दिन, 1 महीने में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, अगर आप कहीं फ्रेशर है तो सबसे पहले आप चाहत बनाइए। जब तक आप किसी चीज को चाहेंगे नहीं, तो वो चाह कैसे पूरी होगी। आज हमने भी चाहा था, तो वो चाह पूरी हुई।
और अब तो चाहने की ना पाने की आदत सी हो गई, ललक हो गई, भूख हो गई, ब्लड में शामिल हो चुका है। तो इसको ठीक है, इस ठीक टारगेट को उससे आप प्यार करिए और जाने की और ठान लीजिए, कसम खाइए पहले, तभी आपका हो पाएगा। और आप इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो सिस्टम के द्वारा एक आपके लिए ठीक है एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, और वो कहीं ना कहीं है, आप फॉरेन ट्रिप तो जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित तौर पे जाएंगे, हम सब मिलके जाएंगे, कि साथ में आपको विद फैमिली ना यहाँ से गोवा ट्रिप भी मिल जाएगा। क्या बात है सर, बहुत और जब बढ़िया। गोवा ट्रिप जब आपको मिलेगा ना, और जब अपने परिवार के साथ जाएंगे, तो सुंदर जब वादियों को आपकी फैमिली, आपकी जीवन संगिनी जब साथ में देखेगी ना, ऐसे अवसर को, ऐसे लोगों को, तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं, उसकी फीलिंग का ना मतलब शब्दों में बखान नहीं कर सकता। सही है सर। हम परिवार के लिए खाली पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा नहीं कमाना चाहता, अगर पैसे की बात, अगर उसको ठीक है, वो अगर मान लो उसको उपभोग नहीं मिला, वो लाइफ अगर आप नहीं दिए, वो ठीक है, वो समय, वो जगह, तो फिर आपका पैसा कमाने क्या मिला? तो सेफ शॉप इतना अच्छा चांस देता है, पैसा भी कमाइए, अपने ठीक है, अपने फैमिली मेंबर को ठीक है देश विदेश की यात्रा भी कराइए, उनको घुमाइए, राइट है। और दोस्तों अगर अब इसको क्वालिफाई भी अगर आप कर लेते हैं, फ्री है, तो दोस्तों एक और अवसर है कि एक और आपको फ्री अवसर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से गुरु मंत्र, ठीक है। तो एक और सुंदर है, हिंदुस्तान की सी बहुत फेमस जगह है मनाली, ठीक है, बर्फवादियों के बीच में आप हम सब जाएंगे, और ठीक है, वहां पे फुल्ली एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गुरु मंत्र है, मुद्दा यहाँ पे मनाली नहीं है, लेकिन उस गुरु मंत्र में जाकर आगे कहीं ना गुरु मंत्र का मीनिंग क्या है। हमारे ढेर सारे गुरुओं के द्वारा वहां पर हम सभी को मंत्र दिया जाता है, उससे हम कहते हैं गुरु मंत्र। और जब तक ये गुरु मंत्र हमें यहाँ पे गुरुओं के द्वारा लेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में, हमारे ठीक है बिजनेस में, हमारी सोच में एक नया परिवर्तन आएगा, टीम के अंदर, आपके अंदर, ठीक है, निरंतर। तो गुरु मंत्र तो लेना होगा जी, आपको कसम खाना होगा, क्योंकि बिना बिना गुरु के हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे अपलाइन भी तो उनके भी गुरु हैं, आज अगर हम उनके डाउन लें तो हमारे भी गुरु हैं, और आज अगर टीम है तो उनके भी गुरु हैं। तो भगवान जैसे ने भी अगर अपने मतलब साक्षात ब्रह्मांड में ठीक है, साक्षात भगवान होते भी उन्होंने भी अपने अपने गुरु तो बनाए, ये सनातन धर्म से चला आ रहा। तो दोस्तों गुरु मंत्र, गुरु ठीक, लेकिन गुरु अगर मंत्र दे दे, मंत्र फूक दे, तो जीवन तो हमारा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों हम सभी को गुरु मंत्र में जाना है, ये आपको ठानना होगा, और बिल्कुल लिमिट की सीट है, राइट है, तो आप सबको यहाँ पे चलना ही होगा। लेकिन सब ये सारे टारगेटर्स को जब आप चाहेंगे, प्यार करेंगे, तब उस तरीके से काम करेंगे, तब खाली सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा, सोचने से कुछ भी नहीं हो जाता। अगर आप सोचेंगे और सामने अगर आपकी थाली भी रखी, थाली में भोजन भी रखा है, तो वो आपके ठीक है पेट में नहीं जाएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा, मुंह में करना, ठीक है, उसको खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, लीलना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, पानी पीना पड़ता, तब अंदर जा पाएगा। सेम हमारा जीवन है, सेम हमारा टारगेट है किसी भी तरीके का। इसी तरीके से आज मनाली भी है, इसके लिए आपको कर्म करना है, लेकिन आप प्यार करके क्यों जाना है? सबसे बड़ी मूल वजह होती है क्यों। जीवन में हम किसी काम को कर रहे हैं तो क्यों, और नहीं कर रहे तो क्यों। अगर गुरु मंत्र को भी कि अगर हमें क्वालिफाई करना है तो क्यों, और नहीं करना है तो क्यों। आज आज फॉरेन ट्रिप आपके सामने है, अगर हमें जाना है तो क्यों जाना है, और नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। तो अब इसमें से बहुत से साथी हमारे अचीव करके भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, और लाइन लगने वाली है। और बहुत से साथी देखना है कि आप कुछ भी उनको बोल दो, उन्हें नहीं करना है, क्योंकि उनके पास ना मूलभूत ना क्यों नहीं है। और जो क्वालिफाई करेंगे उनके पास मूलभूत है क्यों। तो हमारा टोटल जीवन क्यों से चलता है, कुछ भी अगर हम प्राप्त करना चाहते क्यों नहीं जानते क्यों। तो दोस्तों ये क्यों को ना, ये आपको जो क्यों ठीक है ना वाला है, बड़ी सोच वाला नहीं, इसको किनारे कर दीजिए, और बड़ी सोच का क्यों ना पैदा कर लीजिए। जिस दिन अगर आपने बड़ा क्यों अगर आपने अपने जीवन में सोच लिया, बना लिया, तो ये मनाली क्या चीज है। फिर तो आपको ठीक है विदेश के सारे टूर आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों आप सब इसको क्वालिफाई करिए, ठीक है। आज जो लोग नजदीक है उनसे पूछिए आखिर वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट है। आप उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से पूछिए, ठीक है, सीखिए। कभी पूछने में छोटा मत समझिए, ठीक है, और अपने आप को बड़ा भी मत समझिए, राइट है। दोस्तों बिल गेट्स साहब ने यहाँ पर एक बात लिखी जो कि मुझे बहुत ज्यादा ना प्रेरित करती है। यदि क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो, बिल्कुल। यदि एक सही दिन का है। सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ। यदि एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पे चले जाओ। एक दो महीने का सुख चाहते तो शादी कर लो। कुछ सालों का सुख चाहते तो धन कमाओ। लेकिन अगर पूरी जिंदगी भर सुख चाहते तो अपने कार्य से प्यार करो। सही है सर। जिस दिन आप अपने कर्म से, अपने कार्य से प्यार करने का सीख लिया,
ये सारे सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। हमें एक दिन का सुख नहीं चाहिए, हमें दो दिन का नहीं चाहिए, एक सप्ताह का नहीं चाहिए, एक महीने का नहीं चाहिए, एक साल का नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम का चाहिए। तो लाइफ टाइम का सुख आप सभी को जब भी मिल सकता है जब आप अपने कार्य से प्यार करना शुरू कर देंगे। राइट है। यस सर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ठीक है अपने काम से आपको ठीक है प्यार करना है। तो ठीक है। तो देखिए प्यार कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में ठीक है ऐसा प्यार किया अपने कार्य से। जब इस कार्य से करेंगे तो आपको अनेक प्रकार के प्यार आपको अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन अनेक प्रकार के ठीक है कामों में अगर आप प्यार करेंगे और इस ठीक है कार्य से प्यार नहीं करेंगे तो आपके जीवन में किसी से कभी भी और क्यों प्यार मिले। तो आपको अपने जीवन में अगर हर किसी का प्यार चाहिए तो आप अपने कार्य से प्यार कर लीजिए, और अपने कार्य से प्यार कर लेंगे तो आपको सारे प्रकार के प्यार आपको अपने आप मिल जाएंगे। सही है सर। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है मिस हो गया तो बताना चाहूंगा कि फॉलो जैसे मैंने बताया था कुछ लोग ना मतलब टाइम पे नहीं जाते हैं। इसका एक जगह इसका शानदार एग्जांपल है। आपने किसी को प्लान दिखाया, एक बार फॉलोअप किया, उसने आपको कुछ समय के बाद बुलाने के लिए, अब आप उसके पास नहीं गए, 1 महीने नहीं गए, 1.5 महीने नहीं गए, 2 महीने नहीं गए, आप 6 महीने बाद उसके बाद जा रहे हो, तो क्या बात सही है क्या? टोटल गलत है। जैसे कोई बेटी का बाप है, अगर बेटी का रिश्ता है ठीक है किसी ठीक लड़के वाली की तरफ से, उन्हें देखा ताका, बातें 50-50, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो रिश्ता हमारा फाइनल होगा? आके उसके लिए हमें जाना तो पड़ेगा, संपर्क तो करना पड़ेगा ना। तो आके संपर्क तो करना है, लेकिन संपर्क कितने दिनों में करना चाहिए? 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, ये बताइए 3 महीने में। लेकिन अगर हम जाते हैं मान लो साल भर के अंदर सामने वाले से मिलने के लिए, हम सामने वाले से अगर मिलने जाते हैं और हमने जाने में देरी कर दी, जैसे ही हम जाते तो वहां पर देखा किसी मुन्ने को हम खेलती हुई देख रहे गोद में, तो फिर क्या होगा? ठीक इसी तरीके से आपने किसी को प्लान दिखाया तो फॉलोअप टाइम टाइम पे करिए, टाइम टाइम पे फॉलोअप कराइए। दोस्तों अगर आप टाइम पे नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा लेट जाएंगे, तो मैं बताऊं मुन्ना ना खेलते हुए मिलेगा आपको, और हमारे घर की ठीक है बेटे बेटी की बेटी रह जाएगी। कड़वी बातें हैं लेकिन बात कहीं ना कहीं मतलब सच है, दिल पे लगने वाली बातें हैं। राइट है। तो यस हम सर। सब ना अपने अपने टीम के ठीक है पिता हैं, वो हमारे बच्चे हैं। राइट है। तो हम सबका फर्ज है, वो बच्चों का ही फर्ज है ठीक है कि हम अपने सारे कार्य को टाइम टाइम पे करना, लगातार करना, लगातार करना, लगातार करना है। तो दोस्तों तो आज मैंने फॉलो की कुछ आपसे बातें की है, चर्चा की है, जिन्हें मैं आज भी फॉलो करता हूँ और करता रहूंगा। तो मेरी सफलता का राज यही है। और जैसा कि मेरा एक अभी टारगेट है 2023 ठीक है एंड होने के पहले, दिसंबर के पहले कहीं ना कहीं अपने ठीक है 2 साथियों को रेड क्लब में किसी भी हाल पे लाने ही लाना है। रेड ठीक है रेड क्लब का लेवल उन्हें दिलाने ही दिलाना है, हर किसी में। ये मेरी चाहत है, ये मेरा कार्य, ये मेरा प्यार है। राइट है। ठीक है मैं अपने कार्य से तो अपने कार्य पे हम लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज मैंने कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया, जिन्हें मैं ठीक बखूबी करता हूँ, मेरे अपलाइन जानते हैं, ठीक है मेरा ईश्वर जानता है। रहा सवाल कि आसन्न का डिफेंस में रहते हुए, तो दोस्तों कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, सिर्फ एक बार आप चाहिए तो आप अपने कार्य से प्यार तो करिए। ठीक है। आप कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो अगर हाथ में अगर चना है और काजू उठाना है तो चना तो छोड़ना पड़ेगा। कि जब तक आपको दोनों की वैल्यू पता चली, काजू की कीमत क्या है ठीक है और कहने चने की कीमत क्या है, और तभी तो आप काजू उठा पाएंगे। अब काजू उठाना है तो चना तो अवॉइड करना पड़ेगा, तभी तो हम काजू उठा पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने ठीक है जॉब पे रहती है ठीक है वहां से कई चीजों को अवॉइड किया हूँ, तो तब जाकर इस ठीक है काजू ठीक है मतलब काजू नामक ठीक डायमंड को यहाँ पे हासिल कर पाया। लेकिन इसके पीछे आज मेरे सीनियर की सोच है, उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है। ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें ठीक है यहाँ पे पॉसिबल हो पाई, संभव हो पाया है। तो इसके लिए सर को पुनः एक बार और ठीक है दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। सर आज आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, नहीं तो ये नाजिश की क्या पहचान थी। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहाँ पे ठीक है विराम देना चाहूंगा, और इस दौरान कुछ भी अगर ऐसी बातें मेरे ठीक है उच्चारण हो गई हो, निकल गई मुंह से, तो मैं अपना भाई समझ के, अपना ठीक है छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के मुझे माफ करिएगा। और जो कुछ बातें अगर अच्छी लगी हो, जो आपके काम की हो, और अगर आपने नोट किया हो, तो उसको आप अमल करिए, उसको फॉलो करिए। राइट।
और आप फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ, ये ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त है, आपका काम सफल होगा, आपका काम 100% सफल होगा। क्योंकि जब हम सभी साथी ने अपने गुरु की बातों को ठीक है कार्य करके, अगर आज आज हम सब सफल हैं, तो वही बातें मैंने आपको बताया, तो आप भी सफल हो जाएंगे। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं ठीक है बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देना चाहूंगा, और जो गलती गलती को उसको ठीक है क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, आपने कुछ बोलने का मौका दिया, कुछ मैंने बोलने का प्रयास किया, तो थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच।